अभी आप डालोगे यूट्यूब पे वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिमिनल में ये नरेंद्र मोदी का नाम आएगा। आप डाल के देखो यूट्यूब पे, गूगल पे, वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिमिनल में ये मोदी का नाम आता है। दुर्भाग्य है कि हम ऐसे लोगों को सिरमौर बनाए हुआ है और उससे हम अच्छा और विकास का उम्मीद रखते हैं। अरे भाई, हक मांगिएगा तो आप सबसे बड़े अपराधी हैं, आप नक्सलाइट हैं। सही कर रहे हैं, अच्छा कर, हम लोग मजदूर के लिए अच्छा कर रहे हैं। हम लोग मजदूर हैं, 300 रुपया कमाते थे, यहाँ हम लोग को रोजी रोटी मिलेगा। यहाँ हम लोग कमाएंगे खाएंगे, गरीब आदमी हैं, हम लोग काम नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, हम लोग बैठे हुए हैं। तो हम तो माने मीडिया में बात कहे हैं, अब तो बात यहाँ पे होगी, लोग तय करेंगे आपस में ना बैठ करके। अब जो संघर्ष समिति में साथी लोग बैठे हैं वो लोग अपना तय करेंगे। हम तो प्रस्ताव देकर के यहीं हैं, हम कहीं कुछ देर के लिए जाएंगे भी तो फिर रात में लौट के यहीं आएंगे। तो किन्हीं साथी ने पूछा कि 10 साल में आपने क्या किया इस मुद्दे को लेकर के, उनको जवाब देना चाहिए था, कहना चाहिए था कि भाई हमने प्रयास किया, नहीं हुआ, हम आपके आंदोलन के साथ हैं, हम आपकी मांग के साथ हैं। ये ना कह करके कि तुम नहीं बोल सकते हो, ये कोई तरीका है बात करने का? बहुत समर्थन करेंगे, हम जाएंगे, जाम करेंगे, रेलवे जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, बहुत कुछ करेंगे हम लोग। जनता जिस प्रकार से मर रहे हैं ऐसे मरेंगे। कोई अधिकारी यहाँ पे आएगा, अधिकारी आकर के यही ना वादा करेगा भाई कि हम आपका बात लेटर ऊपर भेज देंगे। हम कहेंगे हम आपका लेटर नहीं भेजेंगे, हम आपको ही लेके चलेंगे रेल मंत्री के पास। चलिए साथ में दिल्ली चलते हैं सब हम लोग साथ में। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं, बीते 30/10/2023 से जो आमरण अनशन कर रहे हैं वैसे साथी आज 7वें दिन प्रगति पे है और आज तक कोई भी वैसे केंद्र सरकार का कोई भी वैसे मंत्री इनके हालात को देखने तक नहीं आए हैं। क्या इनकी पर्सनल लड़ाई है, क्या रेलवे लाइन इनकी अपनी प्रॉपर्टी है? जिस प्रकार से कहूं सब कम पड़ जाता है। तो आज इस स्थान पे समर्थन करने के लिए साथ में आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी भी हैं और हमेशा की तरह पालीगंज से बने हुए भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ भी यहां पे उपस्थित हैं। हम दोनों से राय जानेंगे कि क्या पालीगंज को जिस प्रकार से रेलवे लाइन के लिए आमरण अनशन पे कर रहे वैसे साथी हैं, उनका आमरण क्या अब तोड़ेंगे? कोई मंत्री आकर के उन्हें जिस माध्यम से बोले, जिस माध्यम से उन्हें तोड़ने का प्रयास करवाएंगे, या इनकी मौत यहीं पे निश्चित होगी? क्योंकि जिस प्रकार से आज 7 दिन वैसे बैठे लोग हैं, उनकी एक चंदर वर्मा जी हैं जो युवा सम्राट के संयोजक हैं, उनकी हालात अभी हॉस्पिटल में, वो अपने जिंदगी और मौत के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके सपोर्ट में भी वैसे कोई भी मंत्री यहाँ पे नहीं आए। तो हम थोड़ी सी आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी से बात कर लेते हैं। क्या जिस प्रकार से आमरण अनशन कर रहे वैसे साथी, क्योंकि इनका पर्सनल लड़ाई नहीं है, तो क्या वैसे केंद्र में बैठे वैसे कई मंत्री हैं, उनका जो जिस प्रकार से वो अपने केंद्र सरकार को संभाल रहे, क्या पालीगंज उनको संभालने लायक नहीं है? क्या पालीगंज क्षेत्र उनके केंद्र में नहीं आता? या हमें लगता है कि भारत के मैप से पालीगंज अरवल का नाम ही मिटा दिया गया है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि अपने सारे क्रांतिकारी साथियों को अपने तरफ से मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि अपने हक और अधिकार के लिए आज रोड पर बेचारे आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ये अति निंदनीय है। अपने हक और अधिकार के लिए इनको रोड पे आना पड़ रहा है, और हक अधिकार के लिए रोड पे तो आना ही पड़ता है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन सत्ता में बैठी ये निर्दयी सरकार, इनको दया या किसी चीज़ का नहीं। आप सोच रहे हैं कि ये दया करके माने हम पर कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं है। वो माने अरे भाई, वो लाखों आदमी को कटवा के वहाँ पहुँचा है, वो क्रिमिनल आदमी है। वो जो बैठा हुआ है ना सत्ता में, वो अपराधी है, क्रिमिनल है, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल उसको कहा जाए। चूँकि ये तो चंद साथी है, हजारों साथियों को कटवाया, कौन नहीं जानता है, को हत्यारा बैठा हुआ है। तो अभी आप डालोगे यूट्यूब पे वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिमिनल में ये नरेंद्र मोदी का नाम आएगा। आप डाल के देखो यूट्यूब पे, गूगल पे, वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिमिनल में ये मोदी का नाम आता है। दुर्भाग्य है कि हम ऐसे लोगों को सिरमौर बनाए हुआ है और उससे हम अच्छा और विकास का उम्मीद रखते हैं। अरे भाई, हक मांगिएगा तो आप सबसे बड़े अपराधी हैं, आप नक्सलाइट हैं। हक मांगने वाले को नक्सलाइट बनाया जाता है। वो तो सत्ता में आए हैं शोषण करने के लिए, अपन शोषण यानी शासन करने के लिए, सेवा करने के लिए थोड़ी बैठा हुआ है। गलती हमारी है कि हम अपने आम गरीब जनता को समझाने में ये कामयाब नहीं हो पा रहे हैं कि तुम सही गलत की पहचान करो, किसको चुनना है ये तुम जानो। अब हमको वैसे लोगों को चुन के लाना है जिसका कॉलर पकड़ने की क्षमता हो, न कि चरण पकड़ने का। चरण पकड़ोगे तो हमेशा ये दुनिया वाले ठोकर मारेंगे।
नहीं, देखिए सरकार का कहना ही है कि आप अपने हक की लड़ाई खुद से लड़िए। जैसे हक की लड़ाई तो खुद से लड़ी ही जाती है। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत अच्छा बात बोली थी कि आप शिक्षित हो, संगठित हो, तब संघर्ष करो। जब शिक्षा आएगा तो शिक्षा का मतलब जागरूकता। अब जागरूक होंगे तो ऐसे चंद भाई हम लोग जो संगठित हुए हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास हो, इसके लिए संगठित हुए हैं और संघर्ष कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि पहले शिक्षा को मार दो। शिक्षा को मार दोगे तो ये संगठित नहीं हो पाएंगे। और आराम से देखिए रहे कि हिंदुत्व के नाम से किस तरह से जात जात में बांट दिया। धर्म का तो बांटा ही, आज जात जात में बटे हुए लोग हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि सब एकजुट हो और इस निर्दयी सरकार को उखाड़ फेंकना है हर हाल में। अगर नहीं फेंके तो हमारे ऐसे हजारों भाई और मरेंगे, लाखों भाई और मरेंगे। अभी तो हमें चिंता आगे, चुके इलेक्शन आ रहा है, अभी सैनिक की चिंता है, जवानों की चिंता है जो बॉर्डर पे हैं। न जाने उनको कब बलि का बकरा बना दिया जाए सत्ता में आने के लिए। उनको भी प्रार्थना करते रहते हैं, उनसे भी विनती करते हैं कि भाई आप लोग सतर्कता से भी ड्यूटी करो, क्योंकि आपकी भी कभी भी बलि चढ़ाई जा सकती है। तो इसलिए इनसे मैंने अच्छा उम्मीद रखना बहुत बेकार है, क्योंकि कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाना, वो भैंस बन चुका है। उसके आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है, महिषासुर है वो। नहीं, चलिए हम थोड़ी सी दो शब्द में पूछेंगे। जिस प्रकार से आमरण अनशन कर रहे हैं, तो ऐसे साथी हैं जो भी अभी एक चंदन वर्मा जी का हालत बहुत चिंताजनक है, तो क्या इन्हें आमरण अनशन से किसी प्रकार से कोई भी वैसे मंत्री के द्वारा आमरण अनशन तोड़ने की प्रयास जो करवाएंगे, या तो फिर यहीं पे अपने ये सब मंत्री इनका आत्मा मर चुकी है, ठीक है, इनके पास आत्मा है नहीं, वो क्या आएंगे अनशन तोड़वाने के लिए। हम लोग सारे भाई मिल के इनको बोला जाए कि भाई आप ये तोड़िए, क्योंकि ताकत रहेगा तब तो लड़िएगा उन सबसे। ताकत नहीं रहेगा तो क्या लड़िएगा। कोई भी लड़ाई देखिए ताकत लेके ही जीती जा सकती है, मर के लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। ताकतवर रहेंगे तब तो हम लड़ेंगे। इसलिए हम भाई से विनती भी करेंगे कि भाई साहब आप ये छोड़ दो, अनशन छोड़ दो, आराम से हम लोग संघर्ष करेंगे। सारे हम लोग एक साथ होके, एकजुट होके संघर्ष करेंगे। और क्यों नहीं, आज नहीं तो कल सत्ता उसका ऐसे भी जाने वाला है भैया, 24 में वो जाने वाला है। और इतना दिन जहां बर्दाश्त किए, साल भर और बर्दाश्त करेंगे, क्या दिक्कत है। और साल भर बाद हम जानते हैं कि हमारा उद्घाटन होना है और होगा। तो आमरण अनशन करने के तोड़वाने की बात करें, चलिए वो तोड़ेंगे, लेकिन वो उनका कहना है कि 1 से 5 तारीख तक हम पैदल मार्च निकालेंगे अनुग्रह नारायण रेलवे जंक्शन से लेकर के बिहटा तक, और वही 6 तारीख को हम उसे रेलवे ट्रैक को जाम करने की प्रयास करेंगे। तो क्या आप उनकी समर्थन में समर्थन में हर तरह से समर्थन में एकदम आगे रहेंगे, इनसे आगे रहेंगे हम लोग। जो कि देखिए जनहित का काम है, हमारे आम आदमी पार्टी भी जनहित का काम करती है, रात दिन करती है। और वो तो देख रहे हैं कि हमारे कामों को रोकने के लिए किस तरह से हमारे उच्च श्रेणी के नेताओं को फंसाने का काम करता है। जब जब वो लोग हक अधिकार का बात करेगा, ईडी छोड़ देगा, कभी सीबीआई छोड़ देगा। तो जब जब मोदी डरता है, ईडी सीबीआई आगे करता है। ये हम लोग पूरे आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि जब जब वो डरेगा ईडी सीबीआई को आगे करेगा। आज वही करता है और वो करा के हम लोग को डराने का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ से कोई डरने वाले नहीं, हम इनकलाबी लोग हैं, हम गोडसे के खानदान नहीं हैं, हम भगत सिंह के खानदान से हैं। हम लोग संघर्ष करना जानते हैं और उसको नेस्तो नाबूद भी करेंगे। पूरी विश्वास है कि इस बार उनको उखाड़ के फेंकना है और फेंकेंगे। आपका परिचय? जी, हम आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी सुनील कुमार यादव। चलिए, आम आदमी पार्टी के सुनील यादव जी जिला प्रभारी, उनसे भी हम थोड़ी सी निर्णय ले लिए। लेकिन वहीं जिस प्रकार से पालीगंज क्षेत्र से बने हुए जो विधायक भाकपा माले के संदीप जी हैं, उनसे थोड़ी सी राय विमर्श कर लेते हैं कि क्या आमरण अनशन कर रहे हैं जिस प्रकार से साथी हैं। क्योंकि आज एक जो युवा सम्राट के चंदन वर्मा जी थे, उनकी हालत बिल्कुल चिंताजनक है। वो अभी पीएचसी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया है। अब उनका कहना है कि हम मर जाएंगे पर रेलवे लाइन लेकर के रहेंगे। ऐसा नहीं है, उनका पर्सनली प्रॉपर्टी नहीं है, वो पर्सनली लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। क्योंकि पालीगंज के वैसे करीब लाखों के मजदूर होंगे जो प्रत्येक दिन कमाते हैं तो प्रत्येक दिन खाते हैं। अगर उन्हें वो सुविधा मिल जाए ना, तो हमें लगता है कि उनका जो झोपड़पट्टी वाला मकान है ना, वो शायद ईंट का बन सकता है। क्योंकि आज पूरे देश भर में ऐसा महामारी छाया हुआ है। तो चलिए हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं संदीप सौरभ, जो भाकपा माले के अभी और वर्तमान में पालीगंज क्षेत्र के विधायक भी हैं। तो जिस प्रकार से आमरण अनशन कर रहे हैं, वैसे साथी हैं। आज एक साथी हॉस्पिटल, पीएचसी हॉस्पिटल में आप अपने जीवन के साथ लड़ रहे हैं, तो क्या इनके साथ कोई वैसा मंत्री आ करके आमरण अनशन को तोड़वाने का काम करेंगे, या यहीं पे वो अपने मौत की लड़ाई लड़ते दम तोड़ देंगे? देखिए,
कई लोग भूख हड़ताल पे हैं और आमरण अनशन पे लोग बैठे हुए हैं। और आज चंदन जी भर्ती हुए हैं, कल आनंद जी हैं, मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, कल इनकी तबीयत खराब हुई थी। रीचा झा जी बैठी हुई हैं पीछे मेरे, इनकी भी तबीयत बहुत ही खराब है, कीटोन का लेवल सबका बढ़ा हुआ है, किडनी पे असर पड़ रहा है। तो और हमने बहुत कोशिश की, देखिए इसमें विधानसभा का चूंकि ये मसला नहीं, ये लोकसभा का मसला है। और इस पूरे क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति यहाँ से लोकसभा का प्रतिनिधित्व पिछले 10 साल से कर रहे हैं, उन्होंने इसको मजबूती के साथ लोकसभा में अभी तक नहीं उठाया। जनता इंतजार में है कि लोकसभा में इसको कब उठाया जाएगा ढंग से। और हम लोग विधानसभा में जिस तरीके से उठाते हैं, सरकार में हो या ना हो, सरकार से लड़ने का हिम्मत रखते हैं। लेकिन हमने देखा कि लोकसभा में एकदम सरकार की चापलूसी करते हुए किसी तरह का जनता का मुद्दा उठाने से पहले सकुचाते हैं। उठा दिया, सरकार ने आनाकानी किया, मना कर दिया, तब धन्यवाद दे के बैठ गए। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। यहाँ तक कि जब वो आए थे यहाँ पे तो पूर्व मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे जी। वो यहाँ पर आए, जनता ने पूछा कि 10 साल में आपने क्यों नहीं उठाया। वो जो भूख हड़ताल पे लोग बैठे थे, आमरण अनशन पे, जो खाना पीना नहीं खाए हुए हैं, उनके साथ वो बदतमीजी करके यहाँ से गए हैं। तो ये मैसेज के लिहाज से तो बहुत खराब है। हमने ये प्रयास किया, हम तो यहाँ पे कई बार आ चुके हैं, हम ये प्रयास किए कि रेलवे के जो बड़े हैं, जो जीएम होते हैं, जो हाजीपुर में बैठते हैं, जनरल मैनेजर, उनसे मेरी 3 राउंड बात हुई। मैं कल हाजीपुर भी गया था इस मामले को लेकर के कि बात करके कोई एक पदाधिकारी को लेके आएंगे, क्योंकि मेरी चिंता आंदोलन की भी है और उससे ज़्यादा मेरी चिंता है सब लोगों की स्वास्थ्य की। हमने वहाँ पे कोशिश की कि वो आएँ, बातचीत भी 2-3 राउंड हुआ, लेकिन अंत में रिजल्ट आया कि आज अभी मैंने सुबह तक बात हुआ सबसे, आज 10 बजे के बाद से लोगों ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। डीआरएम से बात हुई, दानापुर खगोल में जो डीआरएम होते हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने शुरुआत में कहा कि हम एक आदमी से आपसे बात करवाते हैं। चीफ इंजीनियर जो इस पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, जिसका एस्टीमेट बना रहे हैं, उन्होंने फ़ोन किया मुझे खुद से कि डीआरएम साहब आपका नंबर दिए हैं, हम बताइए क्या कर सकते हैं। तो हमने बताया कि ऐसा ऐसा मामला चल रहा है। वो कहें कि जब तक हमको ऊपर से आदेश नहीं आएगा तब तक हम वहाँ पे जा कर के लोगों को भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऊपर से सब तैयार था, लेकिन अगर आदेश नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि कोई तो मना किया है, किसी ने तो कुछ गड़बड़ किया है। हम नहीं कर रहे हैं क्या हुआ उसमें, लेकिन हमारी चिंता ये है कि लोगों का भूख हड़ताल समाप्त हो, लेकिन आंदोलन समाप्त ना हो। भूख हड़ताल से उठ करके भी आंदोलन चलता है ना, मोड बदल जाएगा, आंदोलन का तरीका बदल जाएगा। हो सकता है कल से हम लोग तय कर ले कि यहाँ पर 100 लोग रोज बैठेंगे, 200 लोग रोज बैठेंगे, सभा लगातार चलता रहेगा, जगह रहेगा। लेकिन जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, हम चाह रहे हैं कि उनको तत्काल रेलवे के कोई पदाधिकारी आते, आकर के भूख हड़ताल तुड़वाते। लेकिन 3 दिन से लगातार प्रयास करने के बाद अगर जीएम और डीआरएम लगातार टाल रहे हैं, तब तो मेरी चिंता है। हमने दिल्ली में कुछ पदाधिकारियों से बात किया जो सरकार के अंग हैं। हमने कहा कि एक डेलीगेशन, एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग पालीगंज से, और जो भी इस लड़ाई में लड़ रहे हैं लोग, उनका एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग रेलवे मंत्री से मिलना चाहते हैं, आप समय दिलवा दीजिए। उन्होंने कहा कि हम जैसे ही आते हैं रेल मंत्री ऑफिस में, हम बात करके आपको सूचना देंगे कल। तो कल शायद वो हमको सूचना दें। तो एक प्रतिनिधि मंडल लेकर के, मैं खुद भी उसमें रहूँगा, हम लोग जाएंगे और पूरी बात को वहाँ पे रखेंगे। क्योंकि सही बात है, कोई एक विधानसभा का मसला नहीं है, इस पूरे इलाके में करीब 20 विधानसभा पड़ेगा, 4 लोकसभा पड़ रहा है, 4 लोकसभा का एरिया इससे प्रभावित हो रहा है। और समझ लीजिए कि पूरा एरिया खदान का एरिया है, बालू का घाट हर डेग पर है। तो उस इलाके में अगर रेल चलता तो ये जो ट्रक से बालू निकाल करके लोग ले जा रहे हैं, पूरा रास्ता खराब हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। मालगाड़ी से बालू जाता, कोई दिक्कत नहीं होती किसी को, ट्रेन चलता, लोगों को रोजगार मिलता, अर्थव्यवस्था बढ़ता, खेती बढ़ता, रोजगार का कई सारा अवसर मिलता। ये तमाम चीज को लेकर के सरकार इतनी असंवेदनशील है। हर सप्ताह देख रहे हैं कि मोदी जी जो हैं वो वंदे भारत में हरी झंडी दिखा रहे हैं, करोड़ों रुपया वंदे भारत में लगा सकते हैं, जिसपे सिर्फ अमीर लोग चढ़ेगा, कोई गरीब मजदूर नहीं चढ़ पाएगा उस पर, जितना उसका किराया है। लेकिन जो एक योजना लोकसभा से 1980 में पास है, 2007 में जिसका शिलान्यास हो गया, उस पर रत्ती भर पैसा देने के लिए आप तैयार नहीं हो रहे हैं। 3 साल में, 2 साल में 1 करोड़ रुपए देते हैं, ये क्या कोई खैरात बट रहा है? तो सरकार संवेदनशील नहीं है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस आंदोलन को लेकर के हम लोग सरकार से सीधे सीधे फाइट में जाएं, और उसके लिए ज़रूरी है कि जितने भूख हड़ताल पे बैठे हुए साथी हमारे हैं, इनकी तबीयत दुरुस्त रहे। यही लोग लड़ने वाले आगे भी हैं, हम तो साथ में हैं ही, तो लेकिन इनकी तबीयत की भी चिंता मुझे है। तो हम तो बात इसलिए करने भी आए हैं
तो इनका आमरण जो अनशन है उनको इनका कौन वैसे आमरण अनशन तुड़वाएंगे, क्या लगता है? हम तो कह रहे हैं कि हम तुड़वा सकते हैं। कोई अधिकारी यहाँ पे आएगा, अधिकारी आकर के यही ना वादा करेगा भाई कि हम आपका बात लेटर ऊपर भेज देंगे। हम कह रहे हैं कि हम आपका लेटर नहीं भेजेंगे, हम आपको ही लेके चलेंगे रेल मंत्री के पास। चलिए साथ में दिल्ली चलते हैं सब हम लोग साथ में। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं। और यही बात नहीं है, आज का सिर्फ मसला नहीं है। हम इस मामले को लेकर के दिसंबर में जो आंदोलन का स्वरूप है उसमें हम लोग लगेंगे। इस पूरे एरिया में जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, सबका बैठक हम लोग बुलाएंगे। ये संघर्ष समिति जो बना हुआ है इसको हम लोग जिंदा करेंगे, ठीक से करेंगे, सक्रिय करेंगे। तो योजना बना सकते हैं, लेकिन अभी का तत्कालिक जो मेरा चिंता है वो सब लोगों का स्वास्थ्य है। कीटोन बढ़ने से किडनी पे असर पड़ता है, लोगों ने पानी भी छोड़ रखा है, तो इसका एक नुकसान लोगों में है और इसकी चिंता करते हुए हमने बात किया है। तो अभी तो विचार होना बाकी है, विचार चल रहा है। अच्छा, एक और जो है लास्ट इन जो अभी वर्तमान में सांसद पाटलिपुत्र के, उनका दायित्व क्या बनता है कि क्योंकि उन्हें वैसे लोग सपोर्ट करके उस जगह पे पहुंचा है, उनका हक बनता है कि हम उनसे पूछे कि 10 साल में आपने क्या किए? एकदम बनता है। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, हम हैं, और हमसे अगर मान लिया कोई भी व्यक्ति पूछेंगे, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अलग पार्टी के नेता क्यों ना हो, कोई यहाँ भाजपा के नेता रहेगा, कोई राजद का नेता है, कोई जदयू के नेता है, अगर वो हमसे पूछेंगे आपने क्या किया, तो उनका पूछने का तो हक है, आम जनता का हक है। अगर कोई पूछ दिया उनसे, सांसद महोदय यहाँ आए थे तो किन्हीं साथी ने पूछा कि 10 साल में आपने क्या किया इस मुद्दे को लेकर के, उनको जवाब देना चाहिए था, कहना चाहिए था कि भाई हमने प्रयास किया, नहीं हुआ, हम आपके आंदोलन के साथ हैं, हम आपकी मांग के साथ हैं। ये ना कह करके कि तुम नहीं बोल सकते हो, ये कोई तरीका है बात करने का? हमने तो आज तक नहीं सुना कि कोई जनप्रतिनिधि ऐसे बात करता हो। ऐसे तो सामंत लोग बात करते थे, जमींदार लोग बात करते थे, लेकिन आज वो दिन आ गया देखने को। दिन आ गया तो जनता भी देख रही है उसको। 24 का भी तो समय आ गया, 24 का समय आया हुआ है, लोकसभा का चुनाव है और जनता देख रही है कि इस पूरे इतने गंभीर सवाल को लेकर के देश के संसद में कोई महत्वपूर्ण तरीके से मुद्दे को नहीं उठाया गया है, नहीं उठाया गया है। हम लोग क्या है, हम लोग बिहार के अंदर, बिहार विधानसभा के अंदर सरकार के हिस्सा हैं, लेकिन हमको लगता है कि बिहार के जनता का कोई सवाल है, पालीगंज की जनता का कोई सवाल है, कोई लोकतंत्र का सवाल है, न्याय का सवाल है, हम लोग कोई भी सरकार रहे लड़ने का हिम्मत रखते हैं। नहीं, क्योंकि वैसे जनता एकक वोट कर करके आपको ऐसे प्रतिनिधि बनाता है क्योंकि उनका समस्या का समाधान करे आप। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप उन्हीं के साथ में उस प्रकार से बदसलूकी कर रहे हैं कि आप पूछने वाले होते कौन हैं, तो आपको तो उन्हें ये हम क्या कहें इसमें, तो हम तो वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी का तो रग रग से हम वाकिफ हैं, भाजपा का तो रग रग से हम वाकिफ हैं, और हम तो अंतिम दम तक भाजपा और संघ से लड़ने का प्रेरणा लिए हुए हैं। राजनीति रहे न रहे, लेकिन भाजपा और संघ से हम लड़ेंगे। अच्छा, और उसी पार्टी का ये कार्यशैली है, कार्यशैली यही है। कह दिया कि 15 लाख रुपया देंगे, अब बात कीजिए तो जुमला था वो, तो भागो यहाँ से, ऐसा ही ना होता है। वही यहाँ पे हुआ, जनता को कह दिया कि हम रेलवे लाइन दे देंगे, रेलवे लाइन देने के लिए लोगों को लगे हम भाई दे देंगे, चलिए वोट लोगों ने किया। अब आप जब गए हैं, आपने उठाया नहीं उठाया, आप यही कह देते कि चलिए हमसे गलती हुई, हम बाद में उठाएंगे, हम लेटर लिख देंगे, हम रेल मंत्री से बात करेंगे, हम डीआरएम से बात करेंगे। कुछ पॉजिटिव तो बात कहते हैं यहाँ पे, ये तो नहीं कहा गया। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि इस आंदोलन को और विस्तृत किया जाए, और कोई एक व्यक्ति का मामला नहीं है, कोई एक संगठन का मामला नहीं है, कोई एक विधानसभा का मसला नहीं है। 20 से ज्यादा विधायक इस एरिया में आते हैं, तो उन सबको बैठा करके हम लोग बात कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। और 20 विधायक अगर एक बार हम लोग लगेंगे, सही बात है, बिहार विधानसभा में हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। हमारे माले के विधायक थे राजा राम सिंह, उन्होंने पहले भी बहुत पहले इसको उठा दिया था। सरकार ने यहाँ से लेटर भेजा, बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को कि इस योजना पर काम कीजिए, लेकिन ऊपर से होना है सब चीज। रेलवे बजट केंद्र सरकार का मसला है, और केंद्र में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको गरीब जनता से कोई लेना देना ही नहीं है। उनको तो लगता है कि ईडी और सीबीआई लगा करके सब विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दीजिए। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री को, दिल्ली के शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिए, अब वहां के मुख्यमंत्री को जेल में डालने में लगे हुए, तो उनका तो व्यवस्था इसमें है। हाँ, हम लोग लगे हुए जनता के मुद्दा पर संघर्ष करने में, तो पार्टी का विचार का बात है। चलिए, जो भी साथी आमरण अनशन पे हैं उनका आपने उन्हें कहें कि हम तुड़वाएंगे अनशन को, तो आप कौन से दिन को तुड़वाएंगे? क्योंकि हालात आप देख सकते हैं किस प्रकार से बिगड़ता जा रहा है। तो हम तो माने मीडिया में बात कहें हैं, अब तो बात यहाँ पे होगी, लोग तय करेंगे आपस में ना बैठ करके। अब जो संघर्ष समिति में साथी लोग बैठे हैं वो लोग अपना तय करेंगे।
हम तो प्रस्ताव देकर के यहीं हैं, हम कहीं कुछ देर के लिए जाएंगे भी तो फिर रात में लौट के यहीं आएंगे। तो हम तो लगातार संपर्क में हैं, बातचीत में हैं, लोगों की तबीयत क्या है, कैसे चल रही है, सब हम देख रहे हैं। तो जिस प्रकार से अभी जितने भी आमरण अनशन कर रहे हैं वैसे साथी बोल रहे हैं कि हम 1 तारीख से 5 तारीख तक पैदल मार्च निकालेंगे अनुग्रह नारायण से बिहटा तक, और 6 तारीख को हम उसी ट्रैक को, बिहटा वाले ट्रैक को हम जाम करने की प्रयास करेंगे। तो क्या उसमें आप समर्थन करेंगे? हाँ, समर्थन तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब उस चीज को प्रभावशाली कैसे बनाना है तय कर लिए, लेकिन अगर 200 लोग चले गए तो उससे तो कुछ नहीं होगा। तो कैसे हजारों हजार की संख्या में लोग उसमें शामिल हो, कैसे उसमें इस पूरे इलाके में जितनी विधानसभा क्षेत्र पड़ रहे हैं सभी जगह के लोग उसमें आए, अलग अलग पार्टी है वो अपने समर्थन को लेकर के आए, तो इस मोड में उसको ले जाना होगा। उन सब चीजों के लिए कोई अधिकारी आकर के यहाँ से यही कहे कि हम आपका ज्ञापन ले ले रहे हैं, हम आश्वासन सरकार को भेज देंगे लेटर, हम तो करें हम आपके संघर्ष में साथ दे करके संघर्ष को और तेज कर देंगे। आश्वासन मेरा भी है संघर्ष का जी है। चलिए, भाकपा माले संदीप सौरभ जी ने बहुत अच्छे बात को बताया कि आमरण अनशन कर रखे हुए ऐसे साथी हैं, हम उन्हें प्रयास करेंगे कि तोड़ देंगे, और ये भी वादा किए कि हम आपको दिल्ली तक रेल मंत्री से मिलवाने का काम हम अपने खुद जितना हमसे बनेगा हम आपके 5 वैसे साथी के साथ जा करके उस जगह पे बात करेंगे कि क्या इसे रेलवे लाइन को लेकर जिस प्रकार संघर्ष समिति अभी आमरण अनशन पे है, कैसे लड़ाई लड़ा जाता है, कैसे व्यवस्था होगा। 2024 में चुनाव से पहले हम विधायक जी भी बोले कि 2024 से पहले हम चाहेंगे कि इस मुद्दा का सही निर्णय हो। तो और कुछ वैसे हम साथी से जानकारी लेंगे जो इस चीज को ना जानते हो, जो अपने आप को पालीगंज क्षेत्र के निवासी बताते हैं, हम उनसे पूछते हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि क्या उनकी समस्या कभी इस जगह से निकल करके अगर रेल मिल जाता है, रेलवे लाइन अगर होता है तो उनकी समस्या कैसी हुआ। तो सर, जिस प्रकार से आज आप भी इस जगह पे बने हुए हैं, आमरण अनशन जो भी वैसे साथी कर रहे हैं उनका समर्थन आप देने के लिए आज आए हैं, अगर रेलवे लाइन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्या वो सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं, अच्छा कर, हम लोग मजदूर के लिए अच्छा कर रहे हैं। हम लोग मजदूर हैं, 300 रुपया कमाते थे, यहाँ हम लोग को रोजी रोटी मिलेगा, यहाँ हम लोग कमाएंगे खाएंगे, गरीब आदमी हैं, हम लोग काम नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, हम लोग बैठे हुए हैं, हाथ पांव धर के बैठे हुए हैं, उससे तो हम लोग को रोजी रोटी मिलता है। तो जिस प्रकार से अभी विधायक जी कहे कि जिस प्रकार से आपको समर्थन करने की प्रयास किया जाएगा, 1 तारीख से 5 तारीख तक पैदल मार्च है, 6 तारीख का रेलवे जाम करने की प्रयास किया जाएगा। हम बहुत समर्थन करेंगे, हम जाएंगे, जाम करेंगे, रेलवे जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, बहुत कुछ करेंगे हम लोग जनता। जिस प्रकार से मर रहे हैं ऐसे मरेंगे। तो जिस प्रकार से आमरण अनशन कर रहे हैं वैसे साथ ही आज एक का तबीयत चिंताजनक है, PHC हॉस्पिटल में अभी भर्ती है, तो क्या जिस प्रकार से लड़ाई की बात हो रही है तो क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसा है, अनशन एक बहुत बड़ा शस्त्र है किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ उसको तोड़ने का, उसको एहसास दिलाने का कि हम लोग मजबूती से आपके साथ। आप सोचेंगे कि मतलब हम लोग इसी दर बदर हम लोग मरते रहेंगे और मेरी लड़ाई रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। ये जितने भी अनशन पे भाई लोग आज बैठे हैं, हम तो बहुत धन्य समझ रहे हैं अपने आप को यहाँ पे आके। और सोचिए कितना दुर्दिन वाली बात है, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए न जाने कितने करोड़ों की संख्या में बलिदानी लोग शहीद हो गए। उन लोग को ये नहीं पता होगा, अगर आज ऊपर से देखते होंगे तो लोग कितना अपने आप को ग्लानि महसूस करते होंगे कि क्या हमारा देश का हाल ये नेता लोग बना के रख दिया है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट को आंख मतलब दिखाई नहीं देता है। मोदी जी अंधे हैं क्या, अमित शाह अंधे हैं क्या, राजनाथ सिंह अंधे हैं क्या, जो भी वहाँ बैठे हैं आज पार्लियामेंट में, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनको शर्म आनी चाहिए अपने आप पे, उनके गवर्नमेंट पे। आज आप पटना को मेट्रोपॉलिटन बनाने चले हैं, क्या ये पटना से दूसरे जगह का क्षेत्र है? आज शहर को सिर्फ चमकाना है, जबकि सारा चीज हमारे गांव से होता है, अन्न हमारे गांव से जाता है, वहाँ का रोजगार हमारे गांव से चलता है, वहाँ के जितने बसिंदे लोग हैं गांव पे निर्भर करते हैं। शहर में अनाज कहाँ से मिलता है? गांव से जाता है। ये किस चीज के लिए ये मुद्दा उठा हुआ है? पूरे सामाजिक मुद्दा है, किसी एक आदमी के लिए व्यक्तिगत नहीं है ये। तो मेरे समझ से ये लड़ाई को जारी रखना चाहिए और इस लड़ाई में हम लोग शामिल रहेंगे और हमेशा मौजूद रहेंगे। तो जिस प्रकार से सभी वैसे साथी इसका सहयोग कर रहे हैं, तो आपका सहयोग क्या रहेगा? मेरा सहयोग रहा है कि हम ऐसे ही इस पार्टी का सदस्य शुरू से काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। हमें सूचना मिली तो हम लोगों को बोले, लोग हमारे लोग भी आए यहाँ पाए हुए हैं, जो भी जरूरत पड़ेगी, जहाँ भी जाने की जरूरत पड़ेगी, हम लोग आदमियों के साथ उस संघर्ष समिति में आगे बढ़ेंगे और इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो मनीष जी, आपका सहयोग इस आमरण अनशन को लेकर क्या रहेगा? हमारा सहयोग यही रहेगा कि हम अपनी पूरी टीम के साथ इसका समर्थन करते हैं
और जो पैदल मार्च की बात में हमारा पूरा सहयोग रहेगा, हमारी पूरी टीम कार्यरत रहेगी उसमें रहेगी। तो जिस प्रकार से आज आप इस जगह पे आए, क्या लगता है कि जो आमरण अनशन कर रहे हैं वैसे साथी, क्या ये अपने हक की लड़ाई के लिए लड़े, या इस लड़ाई से करीब कितने वैसे लोगों की फायदा होगा? देखिए, लड़ाई हो रहा है जो बहुत अच्छी हो रहा है, ठीक है, होना भी चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जैसे औरंगाबाद से और पटना टू रेलवे लाइन बनेगा तो आम पब्लिक को बहुत यहाँ सहयोगी मिलेगा, और यहाँ से जो भी यात्रा करने बहुत सारा पैसा भी लगता है, तो गरीब आदमी को आने जाने में बहुत अच्छा सहूलियत मिलेगा, सहायता प्रदान होगा। तो इसको हम लोग पूरे पार्टी, पूरा हम लोग टीम है, सहयोग करेंगे, एकदम जहाँ तक रहेंगे वहाँ तक सहयोग करेंगे। पैदल मार्च यात्रा में भी हम लोग सहयोग करेंगे, पूरा टीम मिल। आप भी जिस प्रकार से आप भी एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, और आज इस क्षेत्र का वैसे जो भी लोग साथी वैसे आमरण अनशन पे बैठे, उनका आप सहयोग करने आए, उनका हौसला बुलंद करने आए हैं, तो आपको क्या वैसे लगा? जैसे देखिए, चंदन जी के नेतृत्व में यहाँ अनशन 7 दिनों से आज चल रहा है, और तमाम साथी, उनके साथी लोग यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं, 6 लोग उनके साथ बैठे हुए हैं। आज चंदन जी का तबीयत बहुत खराब हो गया, यहाँ से उनको हम देखे, जो तस्वीर देखने में आया है कि अस्पताल में स्ट्रेचर पर भी उनको उठा कर ले जाने वाला कोई नहीं है, 4 आदमी उनको टांग के ऐसे ही पैदल लेके जा रहा है। तो सबसे बड़ा चीज तो यहाँ का स्थिति बहुत खराब हम देख रहे हैं। कम से कम यहाँ एक डॉक्टर बहाल होना चाहिए था, तो कोई यहाँ कोई डॉक्टर नहीं, कोई अनहोनी घटना हो सकती है अभी जितना दिन अनशन चल रहा है। तो ये बड़ा दुख का सवाल है। दूसरा चीज है, यहाँ के सांसद महोदय, जिनको क्षेत्र का गार्जियन होता है जनप्रतिनिधि, तो जनप्रतिनिधि को ठीक है, हमसे काम ये नहीं सफल हो पा रहा है, तो यहाँ कर हम बैठे इनको आश्वासन देते कि नहीं भाई, आपके साथ हैं, जब तक आप अनशन पर रहेंगे हम आपके साथ जो भी हमसे सक्षम होगा हम करेंगे। तो सांसद महोदय यहाँ से गायब है, विधायक जी तो दिखाई दे रहे हैं यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं साथ में आकर, तो इनका बहुत बहुत हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन सांसद महोदय को चाहिए था कि क्षेत्र के लोग उनको गार्जियन मानते हैं, जनप्रतिनिधि को इसीलिए जिताया जाता है कि हमारे सुख दुख में काम आ सके। यहाँ जनता मरने को तैयार है, वो एसी में बैठ के अपना मजा ले रहे हैं। तो ये तो स्थिति है। हम लोग कहना चाहते हैं, अगर जल्द से जल्द इस पर कुछ नहीं किया गया तो हम लोग विक्रम से भी आकर यहाँ अनशन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे, और जान देने के लिए हम लोग भी तैयार हैं। यही कहने हम लोग यहाँ आए हैं। सभी लोग इस लड़ाई से लड़ने के लिए तैयार हैं। तो पूर्व मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे जी, वो यहाँ पर आए, जनता ने पूछा कि 10 साल में आपने क्यों नहीं उठाया। वो जो भूख हड़ताल पे लोग बैठे थे, आमरण अनशन पे, जो खाना पीना नहीं खाए हुए हैं, उनके साथ वो बदतमीजी करके यहाँ से गए हैं। तो ये मैसेज के लिहाज से तो बहुत खराब है।